स्वागत है आज के इस ज़बरदस्त सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक आपके दोस्तों और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमने जैसा कि आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, हमने कहा जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, कॉपी पे जीवन परिचय में कैसे लिखना है जो हमें 5 में 5 अंक मिले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, हमें जीवन परिचय कैसे लिखना है, चलिए समझते हैं कैसे लिखना। आपको एक ब्लैक स्केच ले लेना है। ब्लैक स्केच से हेडिंग डालेंगे जिसवी कवि का जीवन परिचय लिखना है। यानी मैंने यहाँ पे लिखा था महाकवि सूरदास जी का बोला था मैंने, तो महाकवि सूरदास जी का हमने जीवन परिचय यहाँ पे लिखा है। तो आपको हेडिंग डालनी है महाकवि सूरदास जी, जिसका भी जीवन परिचय है। उसके नीचे आपको फिर डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय डालने के बाद आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। जैसे मैंने लिखा है महाकवि सूरदास जी का जन्म रोनकता, यानी यह उनके गांव का नाम था, तो गांव का नाम आपको ब्लैक पेन से डालना है, बाद बाकी ब्लू पेन से। यानी महाकवि सूरदास जी का जन्म रोनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी को, यानी 1478 ईस्वी को ब्लैक पेन से करना है। ईस्वी को पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था, यानी सूरदास जी का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी को पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। पंडित रामदास जी शाश्वत ब्राह्मण थे, यानी पंडित रामदास जी थे वो ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंह नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं, यानी कुछ जो विद्वान है वो सिंह, क्या यहाँ बोला है सी, यानी ये जो है सी आपको ये ब्लैक पेन से, क्योंकि वह विद्वान कहते हैं सी नामक ग्राम सूरदास जी का जन्म स्थान कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में सभी विद्वानों में मतभेद है। यानी कुछ लोग कहते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, तो सभी में मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया। यानी कुछ लोग कहते हैं कि बाल मनोवृत्तियां एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है। वैसा वर्णन, यानी वैसा कोई वर्णन जन्मांधा व्यक्त कर ही नहीं सकता है। यानी जो वैसा वर्णन है बाल मनोवृत्तियां एवं स्वभाव जैसा सूक्ष्म वर्णन वो कोई अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, इसलिए वे संभवत बाद में अंधे हुए होंगे, यानी वे बाद में अंधे हुए होंगे। फिर है सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य, यानी बल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे, तो श्री बल्लभाचार्य आपको काले पेन से डालना है। बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, कौन शिष्य थे? सूरदास जी बल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, यानी सूरदास जी जो थे वो विवाहित थे, यानी उनका विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे, यानी वे अपने परिवार के साथ रहा करते थे विरक्त होने से पहले। वे दीनता का पद गाया करते थे, यानी पहले वह किसका पद गाया करते थे? दीनता का, तो अंडरलाइन कर देना, दीनता का पद गाया करते थे। किंतु बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद, यानी कौन थे बल्लभाचार्य जी? जो बल्लभाचार्य जी थे वो उनके गुरु थे, तो आपको यहाँ अंडरलाइन कर देना, बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। यानी बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने दीनता के पद छोड़कर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी को, आपको ध्यान रखना है, सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। यानी उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली यानी यह एक गांव का नाम है, पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ये तो हो गया हमारा जीवन परिचय किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में। तो आपको ऐसा ही लिखना है, आपको पूरे 5 में से 5 अंक मिलेंगे। तो ये 3 उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं क्योंकि यह उनके नाम से मिलती जुलती है, यानी सूरदास जी सूरसागर, सूरदास जी सुरसावली यानी साहित्य लहरी। ये उनसे मिलती जुलती रचनाएं हैं, इसलिए ये प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले यहाँ पे महाकवि यानी ब्लैक स्केच से हेडिंग डालनी है। फिर जिसका भी आप जीवन परिचय, यहाँ जरूरी नहीं कि सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रसखान जी, जिसका भी पूछा जाए आप उसका डाल सकते हो।
ये डालने के बाद आपको जस्ट नीचे पे जीवन परिचय डालना है, जीवन परिचय उसके बाद शुरू करना है। इससे क्या होता है ना, जो टीचर होता है वो आपकी कॉपी देख के फ्लो हो जाता है और आपको 5 में से पूरे 5 मार्क्स दे देता है। वो ज़्यादा पढ़ता नहीं, क्योंकि उसे लगता है इसने जब इतनी अच्छी हेडिंग डाली है तो आगे भी अच्छा ही लिखा होगा, इसलिए टीचर फ्लो हो जाता है और आपको पूरे पूरे मार्क्स दे देता है। इसलिए आप हेडिंग बना के डालना अच्छी सी अच्छी।